अभी मैं खैरवा टोला मलाही पंचायत और खैरवा मलाही पंचायत के अंतर्गत ये खैरवा टोला गांव आता है। यहीं पर खड़ा हूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ और हरिबेला गांव के हम रहने वाले हैं। मैं अभी भासर से खैरवा टोला आ रहा था तो देखा कि सड़क की जो स्थिति है बड़ी बुरी हालात है सड़क की। और पता नहीं आजादी से लेकर अब तक कोई नेता आए इधर कि नहीं आए, लेकिन हम तो पहली बार आए हैं, देखे हालात बड़ी खराब है। खैर जो कुछ भी है, भासर और खैरवा टोला के बीच में जो सड़क है, अगर हम चुनाव जीत गए तो इस खैरवा टोला में मैं वचन देता हूं कि सबसे पहला काम मैं इसी दोनों गांव के बीच जो सड़क खराब है, इसी सड़क को बनाऊंगा। क्योंकि आज मुझे आने में बहुत परेशानी हुई है। आप लोग तो रोज आते जाते हैं जी। अब आप देखिए, हम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक मिनट सुनिए, पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ चले गए वो? आइए देखिए, आइए भाई साहब, सुनिए ना, इधर आइए, इधर आप आइए। सुनिए भाई साहब, इधर आइए। ना कैमरा में दिखे ना, कैमरा में थोड़ा दिखे जी। हाँ देखिए, हम किसान विकास केंद्र पर चर्चा कर रहे हैं। हम थोड़ा अपनी बात 5 जो पॉइंट रख करके फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। किसान विकास केंद्र की चर्चा हम कर रहे थे कि हर पंचायत में हम देंगे किसान विकास केंद्र। हर पंचायत में जहां किसानों को समय पर खाद और पानी मिलेगा, हर पंचायत में हम किसान विकास केंद्र, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम खड़ा करेंगे, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप हम देंगे और हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे। हर पंचायत के सड़क, नाली, बिजली। मेरा भी मौका जी हाँ, बिल्कुल आपको भरपूर मौका मिलेगा। हम अपनी पहली बात थोड़ा रख देते हैं जी। हाँ आप लोग हाँ चाय पी लेंगे जी, घबराइए नहीं, सबको मौका मिलेगा बोलने का। तो मेरा एक सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि फलाना पार्टी का लहर है, फलाने नेता का लहर है। ठीक है, लहर है तो उस लहर में हम भी देखेंगे कि आप कैसे लोगों को टिकट देकर भेज रहे हैं। टिकट लेकर के जो लोग आ रहे हैं वो ग्राउंड लेवल का है कि नहीं, हम लोगों की समस्या सुनने वाले है कि नहीं, गांव-गांव जाने वाले हैं कि नहीं। जब मैं अपने घर का गार्जियन एक समझदार और अच्छा बेटा को बना सकते हैं और बनाते भी हैं, तो हजारों घर का गार्जियन, लाखों घर का गार्जियन मैं एक मूर्ख नेता को क्यों बना देते हैं? हमारा यही सवाल है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर फलाने नेता का लहर है, ठीक है लहर है, लेकिन पार्टी हाई कमान गलत लोगों को टिकट क्यों देकर भेजती है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा ये सवाल यहीं पर उठता है कि हम गलत लोगों को क्यों चुनते हैं। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूँ भाई साहब। आपका नाम क्या हुआ? विजय यादव जी। मैं राजनीतिक आदमी नहीं, मैं राजनीति नहीं करता, मैं फिजिक्स का टीचर। सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर इस देश को हमने दिया है, दिल्ली में हम पढ़ाते थे। राजनीति हमें आती नहीं, लेकिन सीतामढ़ी में मैं राजनीति के लिए उतरा हूं। हमारे पास 6 धुर घरारी है और 2 कट्ठा जमीन है, और जो घरारी है उस घरारी पर फूस का भी घर नहीं है। हरिबेला घर है, पोस्टर आप लोग को मिले, पता लगाइएगा। इतना निर्धन गरीब परिवार का हूं। हमने खुद खेतों में मजदूरी किया है, ईंटा चिमनी भट्टी में ईंटा पाथा है और तब पढ़ाई लिखाई किया है। बहुतों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके मैंने छोड़ा। आज इच्छा था कि राजनेता बने, लेकिन हमें
जब साल भर से मैं राजनीतिक फील्ड में सीतामढ़ी में घूम रहा हूं, तब मुझे पता चला कि राजनीति कितनी गंदी चीज है। क्योंकि 12 बजे रात्रि को गुंडा बारम्मा वाली मुझे फोन करते हैं कि नेताजी हमको पैसा दीजिए, 5,000 10,000 5-10 हजार हमको रुपया दीजिए। नहीं देते हैं तो गाली बकता है। मैंने पोस्टर पर अब लिखना शुरू किया है कि मैं निर्धन, अति निर्धन हूं, गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, कहां से दूंगा। हम तो गाड़ी चलाते हैं, कुछ पैसा कमाए हुए हैं, और जो बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाए उस बच्चों के पैसे से चल रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं जी। तो बात ये सवाल उठता है युवा का, नई जनरेशन का, कि आप कहते हैं कि फलाने नेता का लहर है, उस लहर में हम अपने बच्चों को क्यों बर्बाद करें। उस लहर में गलत आदमी को टिकट मिलता है, गलत आदमी को टिकट मिलता है, चुनाव जीतकर चले जाते हैं। सभी जगह चर्चा चल रही कि फलाने दल का इस बार हवा है, फलाने नेता का हवा है, फलाने नेता का हवा है, फलाने लोगों का हवा है। हवा में उड़ गए, हवा में अपने बेटा को उड़ा देंगे, हवा में आप अपने घर का विकास उड़ा देंगे। अपने आप से सवाल पूछिए, हम एक वोट अगर गलत आदमी को देते हैं तो एक वोट हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सिवान में चुनाव हुआ, वहां के जनता ने सीधा पलट गया कि किसी पार्टी का मैंने वोट नहीं दूंगा। आरजेडी के नेता सब तक गर्दा उड़ा दिए, वहां बीजेपी के नेता लोग गर्दा उड़ा दिए जी। लेकिन वहां से निर्दलीय चुनाव जीते। मैं इस बार निर्दलीय आ रहा हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर हम में काबिलियत है, मेरे बारे में पता लगाइए, जानकारी लीजिए। अगर मैं सही आदमी हूं तो आप मुझे संसद भवन में भेजिए, आवाज बनकर सीतामढ़ी को वहां पहुंचूंगा, सीतामढ़ी की आवाज उठाऊंगा। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की आवाज दबनी नहीं चाहिए। बिना माइक से बोल रहा हूं, हमारी आवाज शेर की आवाज है, शेर की तरह गर्जन कर रहा हूं और सुबह से शाम तक बोलता हूं। आपसे अनुरोध है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आप लोग वोट दीजिए। निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा जी। अगर हमें काबिलियत है, सीतामढ़ी की आवाज बनने की क्षमता है, सीतामढ़ी की आवाज बनने की क्षमता अगर हमें है, तो ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। आज ये आवाज दब गया तो आपके बच्चों का भविष्य दब जाएगा, सीतामढ़ी का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मुझे राजनीति नहीं आती है प्रभु, मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं सीतामढ़ी की हालात देखकर यहां पर उतरा हूं जी। आप बताइए विजय बाबू, अपनी बात को रखिए। देखिए, हम पूरे, मेरा नाम हुआ विजय प्रसाद यादव। विजय प्रसाद यादव जी, मैं डंडी बाबा हूँ। डंडी बाबा जी। 2 बार यहाँ से, हाँ, उत्तरी बिहार से झारखंड जो है शरीर से नापे हैं। अच्छा, मतलब कि अरे भैया, हाँ, दंड प्रणाम मैं दिया हूँ देवघर बाबा बैजनाथ को जी जी। और कितना बार कामर लेके गया हूँ। चलिए भोले बाबा की जयकार बुलाइए, बोलिए तो बम बम महादेव महादेव। देश का जो स्थिति है जी, जो नेता लोग पूरे केंद्र और बिहार को गुमराह कर दिया है जी। इस धरती को जो राजनीतिक है, आंसू आ रहा है, गरीब और अमीर हो या नौजवान हो जी। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि बिहार में हर विधानसभा में जी, हर पंचायत से एक विधानसभा अध्यक्ष बने, और 14 गो यहाँ जो है ब्लॉक है ना, 8 गो विधानसभा है, 8 गो MP को कैंडिडेट खड़ा हो, या बीजेपी हो या तीर छाप हो या ललटेन, किसी को मैं। आज एक नौजवान है, लालू यादव को बेटा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, उनको राजनेता, केंद्र नेता दबाने की काम करता है। वो दब जाए, वह देश की महान नेता नहीं हो, वैसा नौजवान को बिहार में आना जरूरत है। हम तो कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव को
अमकी बार अगर बेईमानी करेगा लोग केंद्रीय नेता, तो हम बिहार को गौरव के साथ बोल रहे हैं, हर 40 को पंचायत में 40 को कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे। पार्लियामेंट में फूफा का बेटा हो, मामा का बेटा हो, या कोई नेता का बेटा हो, या परिहार में 40 पंचायत है, 40 को पंचायत है। एक मिनट सुनो भैया, 40 को पंचायत है, बिहार में 245 विधानसभा है, तो 245 विधानसभा है। कौन ऐसा लोग कर रहा है कि तेजस्वी यादव क्या किया? अरे 20 बरस से माननीय मुख्यमंत्री मेरे नीतीश जी हैं, एको को जिला में न मेडिकल कॉलेज है, न गरीब को शिक्षा है, न रोटी है, न रोजी है, न रोजगार है। 20 बरस से नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं बिहार में? एक नौजवान डिप्टी सीएम के रूप में उभरा, बिहार में 5 लाख बेरोजगार को नौकरी दिया, उन लोगों को दबदबा रहा है। हम तो कहते हैं तेजस्वी जी को और जो है लालू जी को भी कह रहे हैं, और बीजेपी वाला को भी कह रहे हैं, जो भी हो या जदयू का हो, सुनिए कि मेरा ऐसा नौजवान पार्टी अगर हो बिहार में, तो हम हर विधानसभा में कहेंगे, हर पंचायत में पार्लियामेंट कीजिए, न जात पर न पात पर, डंडी बाबा की बात पर, हर आदमी विधानसभा चुनाव लड़ो। सबको अधिकार इस देश में है, बार बार कोई जरूरी नहीं है। लोग बंधुआ मजदूर नहीं है कि आज जो इस पार्टी को वोट देगा कल उस पार्टी को। उन लोगों को भी जब हार जाते हैं चुनाव तो 50,000 का महीना मिलता है, लेकिन गरीब का बेटा है, शिक्षा बिना, रोटी बिना, भोजन बिना, शादी बिना तड़प रहा है। यहाँ कुमार लड़की को माननीय नीतीश जी बिहार में लागू किए हैं कि जो तिलक लेगा उनको जेल भेजा जाएगा। अरे बाबू नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हो, 1 लाख रुपया दो कन्या को विवाह को लिए, 1,000 के महीना गरीब लड़की के दो, गरीब विद्यार्थी है उनको 1,000 का महीना दो, मेडिकल फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो। नहीं तो मैं पार्लियामेंट के लिए उतरूंगा और हर पंचायत में एगो विधानसभा का कैंडिडेट खड़ा करूंगा। 40 को पंचायत है, 40 को विधायक में खड़ा करा देंगे, 40 लोगों को। और 336 पंचायत है सीतामढ़ी जिला में, 336 एमपी को नॉमिनेशन दिलवा देंगे। हम की बार सीतामढ़ी जिला से 336 को नौजवान लोग हम विचारे हैं कि राम नाम पर काम नहीं चलने वाला है, झंडा पर। अरे झंडा से गरीब के क्या होगा राम नाम से? अरे शिक्षा मिलना चाहिए, बेरोजगार है, भूखे मर रहा है। दवा के बिना एक डॉक्टर लेता है 1,000, कोनो डॉक्टर के 2,000 फिक्स है, कोनो डॉक्टर के 3,000 है, ऑपरेशन चार्ज 30,000 है। ये नीतीश बाबू नहीं जानते हैं? ये जो हमलवार हो रहा है गरीब के साथ, जो है विधानसभा की हत्या कानून को जो है, यहाँ कानून जो है बिहार में जो बना है देश में, उस कानून को संविधान जो बाबा अम्बेडकर जी लिखे हैं, महात्मा गांधी जो लिखे हैं, जाति नाम पर वरीय नेता उसको धाजिया पीट रहा है। भैया कोई जरूरी नहीं है एमएल को 1 लाख को महीना रिटायर हो जाए तो मिले। अरे हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और बाबू नीतीश जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी को, कि अपना रिटायर जो आप हार जाते हैं, जब हार जाते हैं तो रिटायर क्यों लेते हैं? रिटायर के पैसा आप गरीब को, बच्चा को लीड को लिए दे दो, शिक्षा के लिए दे दीजिए, फिक्स गरीब को दे दीजिए। हम बीजेपी हैं, हम तीर छाप है, हम फलाना छाप है, हम चिलाना छाप है। आई गरीब सब क्या है? गरीब सब क्या है? नहीं इनको शिक्षा है गरीब को, बेटा को, न शादी करने के लिए पैसा है। बिहार में 1 करोड़ आदमी जो बंधुआ किसान है, गरीब है, जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। क्या भैया 20 साल से आपको सरकार है, बीजेपी के 10 साल से है, जनता दल यू का है। ये भीख मांगने वाला कटोराधारी को क्या दिए हैं आप? शिक्षा कहाँ गया बिहार को? आपको दिल्ली में केजरीवाल शिक्षा फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया। यहाँ जाति बात का है, राम नाम के झंडा फहराओ, सबको अयोध्या जाओ। इस बच्चा को अयोध्या जाने में भविष्य खराब होगा कि ना? अरे केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं बीजेपी वाला की पूरे अयोध्या छाप हो जाओ। अयोध्या छाप से होने वाला है कि लोगों को रोजगार दो। गरीब का बेटा है वो भीख मांगता है। अरे पैसा नहीं है पढ़ने के लिए ठोकराता है, मकान नहीं है रहने के लिए, वस्त्र नहीं है। सुनिए भाई साहब, सुनिए 1 मिनट। देश का संविधान में महापुरुषों यही लिखा कि जातिवाद का कोई नौजवान नेता जब होता है तो उसको जेल भेजता है, उसको मारता है पुलिस, जो मन ऐसे करता है। ये कौन बात है भैया? यहाँ आप मेडिकल कॉलेज बनाने की काम कीजिए, हर जिला में, हर विधानसभा में डॉक्टर को बुलवाइए
और गरीब को शिविर लगाइए हर पंचायत में और जांच कराइए और शिक्षा पूछिए क्या है कि जातिवाद राम मंदिर से क्या हो जाएगा। राम मंदिर में ब्राह्मण लोग पूजा करेगा, संत लोग करेगा, ये बच्चा लोग जो है इनको अंधारा है जीवन। अरे आओ ये लोग राम का पूजा करेंगे या रहमान के पूजा करेंगे कि देश को ही पढ़ेंगे, शिक्षा ऊंचा होगा तो देश को पूजा करेंगे। क्या भैया बोलिए। तो हम आप लोकसभा चुनाव लड़िए, ठीक है, आप भी नॉमिनेशन दीजिए, मैं भी देता हूँ स्कूल में, या तो स्कूल है संविधान को। आप, मेरा नाम हुआ विजय कुमार यादव, आप अपना पंचायत से नॉमिनेशन दे दीजिए एमपी को, हम अपना पंचायत से विजय यादव है, हम एमपी को दे देते हैं। और धाना पंचायत तो वहाँ से भी कोनो यादव को चाहे कुर्मी को लड़ा देंगे। 336 एमपी को कैंडिडेट को खड़ा करा देंगे, तब न वरीय नेता को पता लगेगा आपको अधिकार देश में लड़ना है तो सब बाप पे हम लड़ेंगे चुनाव, छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगा। हर पंचायत सुनिए विजय बाबू, टिकट ढहुआ देने का क्या जरूरत है। अरे कौन, सुनिए, लोकतंत्र में जनता बड़ा है, पार्टी कोई बड़ा नहीं है। एक मिनट नेताजी सुन लीजिए, लोकतंत्र में बोले जा रहे हैं, सुनिए भैया, लोकतंत्र में हम लोग बड़ा है, हम लोग वोट देते हैं एमपी को, हम लोग विधायक को, मुखिया को, मेरा वोट से बनता है ना, पार्टी का क्या जरूरत। सुनिए आपकी बात को 15-20 मिनट से सुने हैं, आप बहुत बोले हैं, ठीक है, आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए सुनिए, ऐसा है, जवाब हम देते हैं। हमारे देश में अगर राम मंदिर बनता है तो ये आवाज उठता है कि मंदिर से क्या मिलेगा। चर्च अगर बन रहा है, ईसाई वाले आते चर्च बनाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाते हैं कि चर्च क्यों बन रहा है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। राम मंदिर बना तो कहेंगे कि राम मंदिर का पैसा से मेडिकल कॉलेज बन जाता तो अच्छा होता। परोड़ी गांव में पब्लिक के पैसा से बना है। सुनिए हमको बोलने दीजिए, पब्लिक के पैसा से बने, लेकिन चर्च जो बना है यहाँ परोड़ी गांव में, अभी 12 बीघा जमीन खरीदा गया है, ईसाई लोगों ने खरीदा है चर्च के लिए। वो भी एक धार्मिक है। मैं ये कहना नहीं चाहता, कोई भी धार्मिक अगर बनता है, मस्जिदें बनता है, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? गुरुद्वारा बनता है, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? एक मंदिर बनता है तो आप लोग उंगली क्यों उठाते हैं? समानता, राइट टू इक्वलिटी। मैं ये नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम मैं करने नहीं आया। इन भाई साहब ने कहा भैया सेंट्रल स्कूल बनने से बच्चा को विकास होगा, मेडिकल बनने से विकास होगा। राम मंदिर तो एगो बुढ़वा के लिए धर्म का चीज है, हिंदू का धर्म का चीज है, बच्चा को पढ़ने का चीज मंदिर नहीं है, धर्म का चीज है। हम ही विषय कर रहे हैं नेताजी ना, देश में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज पर केंद्रीय स्कूल बनना चाहिए, मेडिकल जिला में नहीं किए हैं। वो मंदिर तो धर्म की चीज है, वो धर्म का जगह है। सुनिए ना भाई साहब, मैं उस पर जो है मैं कटाउट नहीं करता हूँ, धर्म है बना है। आपने राम मंदिर पर उठाया, नहीं राम मंदिर पर उठाया, ये मैं नहीं करूँ कि मैं हिंदू तो बोल रहा हूँ, राम मंदिर पर उठाया है तो आप सभी धर्म पर उठाइए, हिंदू पर उठाइए, मुस्लिम पर उठाइए, सिख पर उठाइए, ईसाई पर उठाइए। नेताजी सुनिए, राम मंदिर पर जब सरकार इतना खर्च किया है तो मेरा बिहार में भी शिक्षा मेडिकल कॉलेज बना दे, हॉस्पिटल ऐसा है। राम मंदिर बनने में सरकारी खजाना का प्रयोग नहीं हुआ है, पब्लिक को पैसा को हुआ है, पब्लिक दिया, पब्लिक को पैसा को हुआ है, पब्लिक ने दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिक के पैसे से मस्जिद बनती है, पब्लिक के पैसे से गुरुद्वारा बन रहा है, पब्लिक के पैसे से ईसाई चर्च बन रहा है, क्यों नहीं आवाज उठा? अरे वही से विरोध थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, नहीं हम लोग ही कह रहे हैं कि मेरा जिला में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेरा जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बच्चा को भविष्य हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज भैया किसी भी सरकार में या बीजेपी की सरकार हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, कल जोड़ता हूँ, या जनता दल युग का हो या आरजेडी का हो, किसी भी सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन मेरा जिला में नहीं हुआ है और न एम्स का हुआ है। सुनिए एक मिनट भैया, न ही मेरा गरीब का कोई उपकार हुआ है। सीतामढ़ी का जिला का लोग जो है गरीब जो है पढ़ने के लिए रोड पर भीख मांग रहा है, बहुत कब होगा? सुनिए भाई साहब, ऐसा है, हम बड़ी सरकार रहा है। भाई साहब, मैं नेता हूँ नहीं हूँ, मैं
क्षेत्र में आया हूँ, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बोलने के लिए हम आपको भी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं बोलिए। सुनो ना, ऐसा बात कोई नेता को विरोध नहीं कर रहा। सुनने नहीं नेता का कोई पार्टी सुनिए, आप पार्टी का भी नाम लिए हैं, लेकिन मैं तो किसी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। काहे न लेंगे, लोकतंत्र है। अरे यहाँ बीजेपी के भी गठबंधन में सरकार था और जदयू का था, आरजेडी का था और है। सुनिए, है तीनों का है, तीनों का एमएलए एमपी। हम क्यों नहीं कहेंगे, तीनों पार्टी को कहेंगे। मेरा देश को भविष्य जो है आप उजागर कीजिए। जनता दल यू का सरकार है मेरा बिहार में और बीजेपी के मेरा केंद्र में है। हम दोनों सरकार के कहेंगे कि मेरा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सीतामढ़ी जिला में एम्स होना चाहिए, नवोदय एक है, 4 नवोदय का सिस्टम होना चाहिए, केंद्रीय स्कूल गरीब को बच्चा को लिए बनना चाहिए कि संस्कार ऊंचा होगा, पार्टी को नाम होगा, या मेरे प्रधानमंत्री महोदय जी हो उनको भी नाम होगा, मुख्यमंत्री महोदय जी का भी नाम होगा। और मंदिर से क्या है, हमरा जितने हैं भारतवासी, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या सिकाई हो, वो मंदिर के नाम पर हम लोग बूढ़ा आदमी है, 50 वर्ष के या 40 वर्ष के एज है, वो लोग धर्म में खुश है, लेकिन बच्चा लोगों को तो पढ़ाई में मन खुश होगा ना। मंदिर के लिए तो भाई साहब सुनिए ऐसे एक मिनट भाई साहब, बच्चा होगा। सुनिए, ऐसा है, आप गांव में बैठ करके 10 बच्चों को संस्कार आप सिखलाते हैं कि तू खैनी बीड़ी मत खाओ। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, कोई नेता, एक मिनट भैया, कोई नेता बीजेपी के हो चाहे आरजेडी को हो चाहे जदयू का हो, जब वोट मांगने जब जाता है, वोट की समय जब आया है, वो अगर पब्लिक को कहते हैं कि भैया आपको गांव में कितना बच्चा है, तो 400 है, पिछड़ा जाति का है चाहे जो जाति का हो, हम नहीं वर्णन करते हैं, सब मेरा देशवासियों एक है। कहता क्या बाबू, इस गांव में कितना विधवा है, मेरे खैरवा मलाही पंचायत में 100 विधवा माता है, हम ऐलान करते हैं कि सरकार को 1000 को महीना कर देना चाहिए उस माँ को। वृद्धा पेंशन वाला 200 रुपया जो चाचा चाची खाता है, 200 रुपया मिलता है, वो टाइम पर नहीं मिलता है, किसी भी का सरकार हो उनको 1000 होना चाहिए। गरीब का बच्चा जो भूमिहीन हो या किसान हो 10 कट्ठा वाला, उनको छात्रवृत्ति हर महीना में 500 मिलना चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए भैया। और गरीब जिसका ऑपरेशन जो अंतरी का हो गया है, फट गया है, चाहे पत्थर हो गया है, चाहे ब्रेन फट गया है, स्टूडेंट होता है, उनको सरकार के कम से कम एमएलए एमपी बीजेपी को हो या तीर छाप को, ललटेन को, उनको मुफ्त ऑपरेशन हॉस्पिटल बनवाता या एम्स और होता, जैसे पटना में होता है। गरीब को भोजन जो है, जो भूमिहीन आदमी, उनको राशन फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए और बिजली फ्री होना चाहिए। कोई पार्टी कर रहा है देश के अंदर से, बताइए कौन गरीब को किया है बिजली फ्री? केजरीवाल किया है। अरे राशन तो देता है, लेकिन राशन से ज्यादा बिजली में लूटता है। कंपनी के हाथ सरकार, मेरे भारत सरकार बिजली के बेच दिए हैं। राशन देते हैं और बिजली में लूटते हैं। राशन तो फ्री कर दे, तब ना हम जानेंगे कि मेरे बीजेपी की सरकार है, देश में बड़ी सुंदर सरकार है। आप बिजली फ्री कर दे गरीब को लिए, अमीर को लिए नहीं। जो भूमिहीन आदमी है, जो विद्यार्थी है, जिनको रोजी रोटी नहीं है, उनको बिजली मेरे भारत सरकार फ्री कर दे। ठीक है भाई साहब, राशन फ्री कर दे, शिक्षा फ्री कर दे, मेडिकल फ्री कर दे। मेरा भी होना चाहिए। सुनिए, बोलिए। अगर सारे चीज फ्री कर दिया जाए, हाँ, तो लोग नहीं ना कमाएंगे। अरे 3 करोड़, सुनिए, भारत के अंदर 3 करोड़ बेरोजगार बच्चा मर जाता है इस देश के अंदर, लड़के और लड़का। बच्चा को मजबूरी देख उसको टेंशन से टेंशलाइज बीमारी हो जाता है, बच्चा भूखे मरता है। अमीर का बेटा जो है, एमपी का बेटा है, एसी डेसी में पड़ेगा, गरीब के बेटा टेंशन से फोफी बेचता है, रेलवे स्टेशन पर चूरा बेचता है, प्लास्टिक चुनता है। यही देश का संविधान में लिखा। जरना बेचने जाता है गरीब को, महिला तू पिटाई खाता है अमीर को। ये बात आपका, अरे भैया, यही संविधान में लिखा बाबा अम्बेडकर जी कि स्टेशन पर गरीब का बेटा जो है फोफी बेचेगा, अमीर के बेटा एसी में पड़ेगा। और वोट लाने आता था, कहता हम बीजेपी हैं, हम तीर छाप है, हम आरजेडी हैं। बताओ भैया, देश का यही संविधान में बाबा अम्बेडकर जी लिखा कि कोई गरीब का बेटा टेंशन से ही पुकारी है, माली है। देखो ये भूमिहीन आदमी है, सुनो, आइए भाई, भूमिहीन आदमी है, सब दिन डिब्बा बेचता है, डिब्बा चुनता है, भूखे रो रहा है। ऐसा माली अति पिछड़ा, ऐसा अति पिछड़ा माली मेरा बिहार में कम से कम 1 लाख है। इनको कोई रोजी रोटी नहीं है। कौन पार्टी आज तक ने विकास किया है ऐसा? बताओ। एक मिनट भाई साहब, मेरा यह मांग, सुनिए ना, होना चाहिए। आप हमारी बात सुनिए। चलिए बोलिए।
आप हमारी बात सुनिए, बहुत गरीबी चिल्लाते हैं। गरीब पर उठाओ। सुनिए सुनिए, आप चुपचाप रहिए, हमको बोलने दीजिए। वोट मांगने से ओ चुपचाप भैया, पैर पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, चुपचाप रहिए, हमको बोलने दीजिए। आवाज उठाइए। सुनिए, अब सुनिए, मेरा घर हरी बेला है, ठीक है, 6 दूर घरारी है, ऐसा घर भी नहीं है। और जितनी गरीब, सुनिए, के लिए बोलिएगा ना कि हम ही आप गरीब। अरे भैया सुनिए ना, आप स्कॉर्पियो से घूम रहे गरीब। अरे सुनिए तो मैं बात बता रहा हूँ। आप विजय जी 5 मिनट चुप रह सकते हैं, दिमाग का मतलब सुनिए, हमको बोलने दीजिए। सुनिए, गरीबी मैंने भी झेला है, ईंटा चिमनी भट्टी में काम करके मैंने पढ़ा है। हमारे साथ बहुत सारे लड़का ईंटा में जाता था काम करने, तो वो पैसा लाता तो जुआ खेलता, गांजा पीता, लेकिन मैं किताब खरीदता। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर गरीब का बच्चा सुधरेगा तो मैं सुधारूंगा। वो गांजा छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे। सही बात, वो पढ़ना नहीं चाहता है। सही बात। आप चिल्लाते हैं, हम सीतामढ़ी में ऐसे शख्स हैं। कल हम सुनिए सुधार देंगे। भाई, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए। सुनिए भाई, चुप ने बोलने दीजिए, पागल की तरह बात। सुनिए भाई साहब, डॉक्टर मेडिकल कंप्लीट करके छोड़ा हूँ, चलिए मास्टर की नौकरी छोड़ा हूँ, इंजीनियरिंग करके छोड़ा हूँ, BHU एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ा हूँ कि हम कलेक्टर बनेंगे। और दिल्ली गए पढ़ने, रिक्शा चला करके सीतामढ़ी में पढ़ा हूँ, पटना में पढ़ने गए तो पेपर बेचा हूँ। आप पढ़ना नहीं चाहते, गरीब के बच्चे हैं। सही बात, गरीब को टेंशन है तो क्या? अरे किस बात का टेंशन हमें नहीं है। अरे आप सुनिए, गरीब के इस देश में भोजन नहीं है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर खुद गरीबी झेले हैं। बोलने दीजिए। हम गरीब के बच्चे को देखे हैं, कमा कर लाएगा, जुआ खेलेगा, उसको जाइएगा कहने। एक मिनट बोलने आप भैया बहुत बोले हैं, आधा घंटा में चुप रहा, आधा घंटा में चुप रहा है। नहीं सुनिए, मैं आपको बता दूं भाई, मैंने पढ़ने, सुनिए भाई सुनिए, मैं पढ़ने, अरे भैया चुप, ये तो आधा घंटा बोले मैं चुप रहा ना, आधा घंटा बोले चुप रहा ना। जी बोलिए बोलिए। ये बहुत गरीब चिल्लाते हैं। कई गरीब के बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए पैसा दिया कमा कर, वो जाता है गांजा पी जाता है। बात समझ रहे हैं भाई? आप सुधार करके देखिए। हमारे वो भाई है जो गाड़ी चलाते हैं, कह रहे हैं हमें क्या, सबको नहीं सुधारिए, नहीं तो जूता से मार पड़ेगा आपको। सही बात है, समझ रहे हैं? गाली देता है, पैसा देंगे गुटखा खा जाएगा। सही बात। आप कह रहे हैं भाई साहब, गुटखा सरकार न बंद करेगी तब ना गुटखा बंद होगा। खैनी सरकार को बंद करना है, ठीक है, ये ठीक है, ये कहना सही है, ये कहना सही है। सुनिए, दोषी बिहार सरकार है, हम आप नहीं है, गरीब को नहीं, हम अपने आप को दोषी नहीं समझते हैं। सरकार और सब हम नेता पर छोड़ दें। कहाँ नेता मतलब कि घूमता रहेगा लड़का सबके पीछे कि तू दारू मत पी, कहाँ घूमता रहेगा। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, हम बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। संस्कार देना माँ बाप का जिम्मेदारी है, माँ बाप ही नहीं देता है। अरे गरीब तो बिहार के, छोड़िए गरीबी, कमाने चल जाता। मैं बहुत गरीब को देखा है, जब तक वो दारू नहीं पिएगा तब तक सोएगा नहीं। क्या जरूरत है दारू पीना? सही बात है। आप गरीब गरीब चिल्लाते हैं। सुन लीजिए, आप लिख करके दीजिए, और आप लिख करके दीजिए कि वो दारू गुटखा न खाए, मैं गरीबी दूर कर दूंगा। सुनिए नेताजी, एक मिनट देखिए, मैंने गरीबी झेला है, मैंने गरीबी झेला, रिक्शा चलाकर पढ़ा है, और इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके छोड़ा है। गरीब है जो झेल रहा है। मैं सुनिए भाई साहब, हमारे कंधे पर देश और समाज की जिम्मेदारी डाला। हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, राजनीति में नहीं, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 5 रोटी दीजिएगा ना तो 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी देश के नाम रख देंगे। हमारे ऊपर 1,80,000 का महीना खर्च हो रहा है, 6,000 का रोजाना। हमारे पास हैसियत नहीं है, पैसा दिल्ली से आता है। उन्होंने हमसे कहा कि सुरेंद्र तू ईमानदार है, तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती है, तू ईमानदार है, हम तुम्हारे ऊपर देश की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। हम आपको नाम नहीं बताना चाहते हैं भाई साहब। भाई साहब, हमारे ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, और आज चिल्ला करके बोल रहा हूं। हमारे भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, मैं इनको ड्राइवर नहीं बोलता, हमारा भाई है, पूछिए। भाई साहब
आप आदमी हो जाइए। सुनिए, आप जो बोले हैं ना उस पर गरज रहा हूँ। हम गरीब खुद गरीब हैं, अमीर बनने के लिए नहीं सोचते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। एक एमपी जो है ना वो हर घर में घुस करके बच्चे को निगरानी नहीं करेगा। बच्चे को निगरानी करना आपका काम है। आप अपने गांव में, आप अपने समाज में खुद नहीं सुधार पा रहे हैं। अगर सुरेंद्र सिंह की आवाज अगर अच्छी नहीं है तो आप जूता निकाल करके मारिए। गरीबी हमने भी झेला है, पेपर बेच करके हमने पढ़ा है, पान से बंद करके पढ़ा है, ईटा चिमनी भट्टी में काम करके पढ़ा है, और इतना ईमानदार हूं कि आप पूछ नहीं सकते हैं। 5 रोटी अगर हमें मिलती है तो 3 रोटी खाता हूं, 2 रोटी देश के नाम रख देता हूं। पिछले महीने मुझे 1,80,000 रुपया आया, 85,000 रुपया खर्चा हुआ है। अभी हमारे भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, ये नहीं चलाए हैं पिछले महीना, पूछ लीजिए। 85,000 रुपया खर्चा हुआ, 95,000 रुपया मैंने इसी 4 मार्च को लौटाया है। क्या आप लोग लौटाएंगे? खा जाएंगे। सही बात। अब फिर कल 10 तारीख को 1,80,000 रुपया आएगा, बच जाएगा 30,000, 40,000, किसी महीने में 30,000, किसी महीने में 40,000 उस आदमी को लौटा देता हूं। क्या आप लौटाएंगे? आप खुद ईमानदार नहीं है। अपने बच्चों को खुद आप बिगाड़ रहे हैं। एक एमपी हर घर में घुस करके आपको नहीं निगरानी नहीं करेगा। अरे तुम हिलाया है तो छूटा है। 5 रोटी खाने के लिए उनको मिलता है तो 3 रोटी खाते, 2 रोटी देश के नाम रख देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क है। आज ये बोलते हैं अगर ये हकीकत में गरीबी दूर करना चाहते तो चैलेंज है, हमारे साथ चले। इनकी क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़े हैं, और समाज में कितने बच्चों नहीं ना जी नहीं ना। आप नहीं, इतना मैं गर्म मिजाज में, इतना मैं गर्म मिजाज में नहीं बोल रहा है। हमारी जो हालात है, आप देश की सुनिए, हालात है, आपको सुनिए, नहीं। भाई साहब सुनिए, देश की भाई हालात साहब सुनिए, सुनिए। हालात आपके घर में बीवी है, आपके घर में बच्चे हैं, आपको कोई हालात नहीं है। देश का हालात जो है, सुनिए बता रहे हैं आप, ये लेवल पर घूम रहे हैं। एक बात सुनिए नेताजी, आप पिता के यहाँ बता रहे नहीं पिता गए इसलिए सुनिए, नहीं, शिक्षा आप के कह बारे रहे में हैं बोल रहे हैं। कि सुनिए, एक हम जमीन पर लिख कर पढ़ते, अरे कॉपी भैया, किताब नहीं आप ही रहता बोलिएगा, सुनिए ना, तो ईटा। सुनिए, आप चुपचाप रहिए। कॉपी किताब